बिना सोचे समझे लेट नाइट जागना, क्लासेस मिस करना या टाइम वेस्ट करना धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। घर पर जो गाइडेंस मिलती थी वो वहाँ नहीं होती, वहाँ हर स्टूडेंट को खुद ही अपनी डेली लाइफ मैनेज करनी पड़ती है। यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है कि कौन अपने आप को कैसे संभालता है। जब कोई स्टूडेंट नए माहौल में जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होना होता है। इसी जल्दी में वो हर किसी को अपने सर्कल में शामिल कर लेता है। वो सोचता है कि ये बस एक बार की बात है और वो कभी इसे दोहराएगा नहीं। वही चीज़ धीरे धीरे आदत में बदल जाती है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ की ज़रूरत बढ़ने लगती है और उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगता है। कॉलेज लाइफ हर स्टूडेंट के लिए एक नई शुरुआत होती है। स्कूल की फिक्स्ड लाइफ से निकलकर जब कोई स्टूडेंट कॉलेज में कदम रखता है तो उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, अपनी पसंद की लाइफ जीने का मौका, स्कूल यूनिफॉर्म से छुट्टी, कुछ बच्चों के लिए तो अपनी पसंद के कपड़े पहनने का मौका होता है कॉलेज। ये सब चीज़ें शुरू में एक्साइटिंग लगती हैं, खासकर जब कोई अपने घर से दूर पीजी या हॉस्टल में रहने जाता है तो ये फ्रीडम और भी ज़्यादा महसूस होती है। पीजी लाइफ बाहर से देखने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। दोस्तों के साथ रहना, देर रात तक बातें करना, बिना किसी रोक टोक के अपने हिसाब से दिन बिताना, ये सब एक नई दुनिया जैसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे यही लाइफस्टाइल एक अलग दिशा लेने लगती है। कोई देखने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता और यहीं से छोटी छोटी गलतियां बड़ी आदतों में बदलने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज डिटेक्टिव मैंने बहुत बच्चों को काउंसलिंग दी है और हर बार एक बात सामने आई है कि नए शहर में नए लोग मिलते हैं और हर किसी की सोच और लाइफस्टाइल अलग होता है। कई बार स्टूडेंट ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिनकी आदतें हेल्दी नहीं होती। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और कैजुअल लगता है, फ्रेंड्स के साथ बैठना, टाइम पास करना, बट धीरे धीरे वही चीज़ें रूटीन बन जाती हैं। पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है और फोकस कम होता जाता है। इसी माहौल में ड्रग्स और स्मोकिंग जैसी चीज़ें भी धीरे धीरे इंटर करती हैं। कोई भी सीधे इस रास्ते पर नहीं आता, लेकिन क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस या दोस्तों के कहने पर लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ फन के लिए है या इससे उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि यही ट्राई आगे चलकर हैबिट बन जाती है और फिर एडिक्शन का रूप ले सकती है। सबसे ज़्यादा असर फ्यूचर पर पड़ता है। जब पढ़ाई पीछे छूटने लगती है, गोल्स क्लियर नहीं रहते और हैबिट्स कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं तो धीरे धीरे कैरियर पर भी असर पड़ता है। कई स्टूडेंट्स को बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उस टाइम तक उनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो चुकी होती है। स्ट्रेस, कंफ्यूजन और गिल्ट जैसी फीलिंग्स अंदर ही अंदर बढ़ने लगती हैं। असल में कॉलेज लाइफ सिर्फ फन और फ्रीडम नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी भी है। हर छोटा डिसीजन फ्यूचर पर असर डाल सकता है। अगर सही डायरेक्शन में चला जाए तो यही टाइम बच्चों की लाइफ बना सकता है, लेकिन अगर गलत रास्ता चुन लिया जाए तो यही फेस डाउनफॉल की शुरुआत भी बन सकता है। आज के वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझेंगे। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप जान सकेंगे कि कॉलेज लाइफ में गलत फैसले किस तरह से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी और उनके फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट आता है तो उसे सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस होती है वो है फ्रीडम। घर में यहाँ हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है, हर समय कुछ न कुछ पूछताछ होती है। वहीं कॉलेज में अचानक अलग ही आज़ादी मिल जाती है। अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कब सोना है, कब उठना है, कहाँ जाना है या क्या करना है। ये फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही फ्रीडम अगर सही तरीके से हैंडल ना की जाए तो धीरे धीरे प्रॉब्लम
बन सकती है। कई स्टूडेंट्स इस फ्रीडम को अपनी मर्जी से जीने का मौका समझ लेते हैं, पर कई बार इसका मतलब गलत तरीके से लिया जाता है। बिना सोचे समझे लेट नाइट जागना, क्लासेस मिस करना या टाइम वेस्ट करना धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। शुरुआत में लगता है कि कोई बात नहीं, एक दिन ही तो है, लेकिन यही सोच बार बार दोहराई जाती है और फिर रूटीन खराब होने लगता है। जब कोई स्टूडेंट अपनी फ्रीडम का सही यूज नहीं करता तो उसका सबसे पहला असर उसकी डेली लाइफ पर पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। जब कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता तो दिमाग भी लेजी होने लगता है, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता और फोकस भी कम हो जाता है। फ्रीडम की एक और साइड ये है कि इसमें जिम्मेदारी भी शामिल होती है। अगर स्टूडेंट खुद अपने डिसीजंस को सही तरीके से नहीं मैनेज करता तो वही फ्रीडम उसके लिए नुकसान बन सकती है। कई बार स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से दूर होने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही सोच आगे चलकर उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉलेज में सही और गलत का फर्क समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट अपने आसपास के माहौल को ध्यान से नहीं समझता तो वो आसानी से गलत कंपनी की तरफ जा सकता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी गलतियां बड़ी बन जाती हैं। जब कोई स्टूडेंट अपने घर से दूर पीजी में रहता है तो उसके पास पहले जैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। घर पर जो गाइडेंस मिलती थी वो वहाँ नहीं होती। वहाँ हर स्टूडेंट को खुद ही अपनी डेली लाइफ मैनेज करनी पड़ती है। यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है कि कौन अपने आप को कैसे संभालता है। शुरुआत में ये नई जगह बहुत एक्साइटिंग लगती है, नया रूम, नए लोग और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी। किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। कई बार स्टूडेंट लेट नाइट तक जागते रहते हैं और सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और हेल्थ दोनों पर पड़ता है। पीजी में रहने का एक बड़ा असर ये भी होता है कि वहाँ अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। हर किसी की सोच और लाइफस्टाइल अलग होती है। कुछ लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ लोग टाइम पास और गलत एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अगर स्टूडेंट गलत लोगों के कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जो चीज़ें उसे गलत लगती थी वही चीज़ें उसे नॉर्मल लगने लगती हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट का ध्यान अपने गोल से हटने लगता है। पहले जो टाइम पढ़ाई के लिए होता था वो अब अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में चला जाता है। दोस्तों के साथ बैठना, देर तक बाहर रहना या बिना किसी रीज़न के टाइम वेस्ट करना आम हो जाता है। ये सब चीज़ें छोटे लेवल पर शुरू होती हैं, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। हर इंसान की लाइफ में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर कॉलेज लाइफ में। यहाँ स्टूडेंट्स घर से दूर होते हैं, वहाँ दोस्त ही सबसे बड़ा सपोर्ट बनते हैं। लेकिन यही दोस्त अगर सही नहीं हो तो वही सबसे बड़ा असर भी डाल सकते हैं। असली चैलेंज यही होता है कि कौन सा दोस्त सही है और कौन सा गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमें अच्छा लग रहा होता है या उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। जब कोई स्टूडेंट नए माहौल में जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होना होता है। इसी जल्दी में वो हर किसी को अपने सर्कल में शामिल कर लेता है, लेकिन हर बार ये सही नहीं होता। कुछ लोग अपनी आदतों और सोच में बहुत अलग होते हैं। अगर दूसरे स्टूडेंट उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे तो धीरे धीरे उनकी खुद की सोच भी बदलने लगती हैं। जो चीज़ें पहले उसे गलत लगती थी अब उसे नॉर्मल लगने लगती हैं। दोस्तों का असर बहुत धीरे धीरे पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ हार्मलेस लगता है। गलत संगत का सबसे बड़ा असर सोच पर पड़ता है। जब कोई स्टूडेंट ऐसे लोगों के साथ रहता है जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या गलत आदतों में हैं तो वो भी धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि यही नॉर्मल है और बाकी लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। यही थिंकिंग आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है।
कई बार फ्रेंड्स का प्रेशर भी होता है, अगर ग्रुप में कोई स्मोक कर रहा है तो बाकी लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको ग्रुप से अलग नहीं होना है। ये फीलिंग कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, स्टूडेंट को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। ऐसे डिसीजंस उस मोमेंट में सही लगते हैं लेकिन बाद में रिग्रेट का कारण बनते हैं। दोस्तों का असर सिर्फ आदतों तक ही सीमित नहीं रहता, ये सोच और फ्यूचर प्लानिंग को भी बदल देता है। इसका सीधा असर कैरियर पर पड़ता है। कॉलेज लाइफ में एक और बड़ा रिस्क धीरे धीरे सामने आता है और वो है ड्रग्स और स्मोकिंग की तरफ बढ़ना। ये एकदम अचानक होने वाली चीज नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे शुरू होती है। कई बार स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता कि वो कब इस रास्ते पर चल पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत कैजुअल लगता है, जैसे किसी पार्टी में जाना, दोस्तों के साथ बैठना या कुछ नया ट्राई करना। कई बार स्टूडेंट सिर्फ इसलिए कुछ चीजें ट्राई कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो दूसरों से अलग या कूल दिखेगा। कुछ लोग स्ट्रेस या प्रेशर से बचने के लिए ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि इससे उनका माइंड रिलैक्स होगा और वो थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। जब कोई स्टूडेंट पहली बार ऐसी चीज ट्राई करता है तो उसे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचता है कि ये बस एक बार की बात है और वो कभी इसे दोहराएगा नहीं। वही चीज धीरे धीरे आदत में बदल जाती है, फिर धीरे धीरे उस चीज की जरूरत बढ़ने लगती है और उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगता है। उसका पूरा फोकस उस चीज पर चला जाता है जिसकी उसे आदत लग चुकी होती है। इससे उसकी काम करने की ताकत बहुत कम हो जाती है। एडिक्शन सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंड को भी इफेक्ट करता है। जब कोई स्टूडेंट इन चीजों पर डिपेंड होने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। उसे अपने डिसीजंस पर भरोसा नहीं रहता और वो धीरे धीरे खुद से ही दूर होने लगता है। इसके साथ साथ उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और कंफ्यूजन भी बढ़ने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये हैबिट बहुत आगे बढ़ जाती है तो स्टूडेंट को खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते पर जा रहा है और उसकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। जब कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट अपने गोल्स और डायरेक्शन से भटकने लगता है तो इसका सीधा असर उसके कैरियर पर पड़ता है। शुरुआत में ये बदलाव छोटे लगते हैं लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं। जब पढ़ाई पर ध्यान कम हो जाता है, असाइनमेंट्स समय पर पूरे नहीं होते और क्लासेस स्किप होने लगती हैं तो सीखने का लेवल गिरने लगता है। इसका असर एग्जाम रिजल्ट्स पर दिखता है और फिर आगे जाकर जॉब्स या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पर भी इसका असर पड़ता है। कई बार स्टूडेंट को खुद भी समझ आ जाता है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका होता है। तब वो सिर्फ पीछे मुड़कर देख सकता है और सोचता है कि अगर उसने शुरुआत में ही सही डिसीजंस लिए होते तो उसकी सिचुएशन अलग होती। लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता और यही बात सबसे ज्यादा रिग्रेट देती है। करियर के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। जब लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती, गोल्स क्लियर नहीं रहते और डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो माइंड में अलग तरह का स्ट्रेस बनने लगता है। स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये कंफ्यूजन उसे अंदर से वीक बनाती है। जब कोई बार बार गलत डिसीजन लेता है तो उसके अंदर गिल्ट भी बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपने साथ सही नहीं किया, अपने फ्यूचर को खुद ही खराब किया है। ये फीलिंग धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। कॉन्फिडेंस कम होने के बाद वो खुद पर भरोसा करना भी छोड़ देता है और यही चीज आगे चलकर उसे और पीछे धकेल देती है। मेंटल हेल्थ पर असर सिर्फ स्ट्रेस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये बिहेवियर को भी बदल देता है। स्टूडेंट चिड़चिड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट करने लगता है और कई बार खुद को दूसरों से अलग कर लेता है। उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और वो अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। यह अकेलापन उसकी प्रॉब्लम को और
बढ़ा देता है। नींद भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। जब डेली रूटीन बिगड़ जाता है तो नींद का पैटर्न भी खराब हो जाता है। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना आम हो जाता है। इससे बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं। जब माइंड फ्रेश नहीं रहता तो फोकस करना और डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कैरियर को लेकर अनसर्टेनिटी होती है तो एंजाइटी बढ़ने लगती है। स्टूडेंट को हमेशा ये डर रहता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। ये डर उसके माइंड में लगातार चलता रहता है और उसे मेंटली थका देता है। धीरे धीरे ये स्ट्रेस एक हैबिट बन जाता है जो उसकी डेली लाइफ को भी प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कॉलेज लाइफ सिर्फ घूमने, मस्ती करने या अपनी मर्जी से जीने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा फेस है यहाँ इंसान धीरे धीरे अपने फ्यूचर की नींव बनाता है। इस टाइम लिए गए डिसीजंस आगे चलकर पूरी लाइफ को शेप देते हैं, इसलिए इस टाइम को लाइटली लेना सही नहीं है। हर स्टूडेंट के पास ये मौका होता है कि वो अपने बेस्ट वर्जन को तैयार करे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एक्शंस के बारे में सोचे और बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉलो ना करे। ये भी समझना जरूरी है कि हर किसी की लाइफ अलग होती है। जो चीज़ किसी और के लिए काम कर रही है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। इसलिए दूसरों से खुद की तुलना ना करें, इसकी बजाय अपने गोल पर फोकस करना ज़्यादा सही है। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगती है और कंफ्यूजन कम होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी स्टूडेंट की लाइफ बेटर हो जाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।